नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज के शानदार एक्शन के बाद, बढ़िया तेजी के बाद कल भी होगी क्या तेजी या वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। आज तो एक्सपायरी थी, ऊपर जाना बनता था, ऊपर चले भी गए हैं, लेकिन कल बाजार के लिए बड़ा दिन है दोस्तों। भारतीय बाजार के लिए भी इवेंट और बड़ा ट्रिगर है और ग्लोबल फ्रंट से भी बड़े ट्रिगर्स आने वाले हैं। एक एक करके सारी की सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले शेयर करना चाहूंगा FIIs का डेटा जो एक बार फिर कंफ्यूज कर देने वाला है। FIIs कैश मार्केट में 208 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, तो DIIs एज यूजुअल 2382 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो DIIs की बाइंग फिगर और FIIs का सेलिंग फिगर, बाइंग फिगर कंफ्यूज करके रखा हुआ है बाजार को, और बाजार भी ऐसा ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी रेंज में फंस जाता है और स्मॉल कैप मिड कैप चल जाते हैं। वहीं अगर मैं फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं तो थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही है, बट ये डेटा वर्दी नहीं है। आप ये नहीं कहोगे इस पे आप बिलीव कर पाओ या फिर ऐसा कहोगे हाँ भाई इसके डेटा की मदद से हम कल की प्रिडिक्शन कर पाए, क्योंकि आज एक्सपायरी थी हो गई है। स्टॉक फ्यूचर्स मंथली एक्सपायरी होती है और वहां 393 करोड़ की सेलिंग है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। और इंडेक्स फ्यूचर्स की भी बात करूं तो यहाँ भी फ्यूचर्स की तो वीकली एक्सपायरी होती नहीं है, फ्यूचर्स की तो मंथली एक्सपायरी है, तो ये भी 787 करोड़ की सेलिंग का फिगर ही है। तो थोड़ा नेगेटिव साइड पे डेवलप हुआ है आज फिर से FIIs का डेटा, लेकिन ये डेटा सबका सब रखा का रखा रह जाएगा। कल है बड़ा दिन कह सकते हो आप, बड़े इवेंट्स हैं कल। पहला इवेंट अपने भारत के लिहाज से है RBI की पॉलिसी। कल पॉलिसी है, 10 बजे बड़ा एक्शन होगा। 10 बजे से पहले सौदा करना बेवकूफ़ी है। 10 बजे जब RBI गवर्नर साहब बोलना शुरू होंगे, 10:30 बजे तक चीज़ें क्लियर होंगी। 11 बजे से बाजार उस पर रिएक्ट करना शुरू करेगा, या फिर 10:30 बजे वो वॉलेटिलिटी तो दिखेगी, लेकिन आई थिंक 11 बजे के आसपास से आपको मार्केट डायरेक्शनल मूव देना स्टार्ट करना चाहिए। देखो, वैसे तो RBI पॉलिसी में वन साइडेड सबको पता है कि रेट कट आने वाला है, लेकिन कंफ्यूजन शुरू होता है कि कितना आएगा। पूरा मार्केट कह रहा है 25 बेसिस पॉइंट आएगा, लेकिन वहीं कुछ ऐसे बड़े एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट का आएगा, और यहीं पे दिक्कत शुरू हो रही है। जब हम ज्यादा मांगने लगते हैं ना और थोड़ा मिले तो हमें दुख होता है। अब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं आया, जिसकी उम्मीदें हैं कि ना आए, 25 का तो आएगा, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट अगस्त के लिए हो सकता है कट हो, तो 25-25 की जो ये सीरीज चल रही है आई थिंक वही कंटिन्यू रहेगी। बट मार्केट में कुछ एनालिस्ट 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद कर बैठ गए हैं, और अगर 50 बेसिस पॉइंट नहीं आया तो बाजार हो सकता है उसे अनुमान से कम रेट कट मान ले और नेगेटिव रिएक्ट कर दे, जिसकी संभावनाएं तो मुझे कम लग रही हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा इवेंट होगा कल, जो झोल होने वाला है वो यही होगा। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, ग्लोबल फ्रंट पे भी बड़ी चीजें आनी है। क्या क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो कल फ्राइडे है, भूलना नहीं है, और मंडे से खबर चल रही है कि ट्रंप साहब और शी जिनपिंग की मुलाकात एक बार फिर से हो सकती है। पहले थी कि इस हफ्ते होगी, फिर वेंसडे तक आते आते खबर तय हुई कि भाई साहब फ्राइडे को प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मुलाकात कर सकते हैं। और अभी फाइनली पूरी तरीके से पुष्टिकरण होता हुआ दिख रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पोक विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। Trump and Xi said that trade officials from the US and China will be meeting soon at to be determined location. तो लोकेशन अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ ये जल्दी ही मिलने जा रहे हैं। अब फ्राइडे तो नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने खुद ऑफिशियली कहा है कि जल्दी मिल रहे हैं। किसको लेकर? ट्रेड को लेकर एक बार फिर से। द कॉल केम एमिड ऑनगोइंग ट्रेड वॉर बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग, बट चीजें जो है वो यही है। ट्रम्प सेड he had a very good call with Xi for about 90 minutes which focused almost entirely on trade। 90 मिनट की बात हुई है, ऐसा ट्रम्प साहब कह रहे हैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, जहां पे पूरा का पूरा फोकस ट्रेड को लेकर था, ट्रेड डील को लेकर था। द कॉल रिजल्टेड इन अ वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉर बोथ कंट्रीज, ट्रम्प रोट इन ट्रुथ सोशल पोस्ट। ये खुद ट्रम्प सामने लिखा है कि जो कॉल है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। अब वो तो वक्त ही बताएगा जब शी जिनपिंग उस पर कंफर्मेशन देंगे। तो अमेरिका के लिए तो यही बड़ा ट्रिगर बनने जा रहा है। साथ ही साथ कल उनका जॉब्स डेटा भी आना है, लेट्स सी कैसा आता है। बाकी कल जो ADP डेटा आया था, जो प्राइवेट हायरिंग का डेटा आया था, वो तो बहुत खराब था। इनफैक्ट इतना खराब था 2 साल के निश्चितम स्तर पे था। अभी मैं आप सभी के साथ अगर अमेरिका के बाजार की अपडेट शेयर करूं तो कुछ खास नहीं हो रहा है, फ्लैट कामकाज चल रहा है। डाउ 80 लगभग 90 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक इंडेक्स में 1/3% की तेजी है। रसल 2000 में जरूर आधे % की तेजी दिख रही है, बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है।
निफ्टी के लेवल्स की बात करना ठीक नहीं होगा क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है, ग्लोबल मार्केट्स भी काफी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ट्रम्प साहब और इनकी मीटिंग या फिर अमेरिका का जॉब्स डेटा है। तो आई थिंक वीकेंड काफी हैवी रह सकता है। प्लस हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो संडे को यूक्रेन ने रशिया के साथ किया था अंदर घुस के वार, उसका जवाब भी मिल सकता है वीकेंड पे। तो वीकेंड काफी ज्यादा उठापटक वाला हो सकता है और बाजार मंडे को काफी ऊपर नीचे कर सकता है। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में ही रहेंगे हम, ऐसा मेरा मानना है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करी जाए दोस्तों तो वहां पे छोटी मोटी खबर चल रही है लगातार, लाइक ऑर्डर की हो गई या कुछ समथिंग छोटी छोटी, ज़्यादा तो नहीं है। इरेटा के लिए खबर है, कंपनी डिक्लेयर्स लॉन्च ऑफ QIP शेयर्स विद फ्लोर प्राइस एट 173.83। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा कंपनी फंड जुटाने जा रही है 173.83 पे। तो ये शेयर अब इसके नीचे नहीं जाएगा, जबकि जहाँ QIP होता है वो बेस बन जाता है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट कोल इंडिया के लिए खबर है, कुछ MOU साइन हुए हैं। तो बाकी कोई बड़े लेवल पे ऐसी कोई खबर आ नहीं रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। बड़े लेवल पे खबर दिख रही है यहाँ पे, ZF कमर्शियल द कंपनीज प्रमोटर वेबको प्लान। ये लगातार प्रमोटर्स की बिकवाली सरदर्द बन चुकी है। कल फिर ZF कमर्शियल में प्रमोटर बेचने जा रहे हैं, वेबको ऑफलोड करने जा रहा है 3.13% स्टेक विद अ मिनिमम प्राइस ऑफ 12,000, अ ब्लॉक ट्रांजैक्शन वैल्यूड एट 720 करोड़। तो 12,000 रुपए के भाव पे ऐसा लिखा हुआ है, 720 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। बजाज फिनसर्व के लिए भी खबर है, इंडियन प्रमोटर एंटिटी प्रोबेबली बजाज होल्डिंग प्लान्स टू ऑफलेट शेयर्स एट अ 2 to 3% डिस्काउंट फ्रॉम करंट मार्केट। लो भाई, बजाज ग्रुप में भी बिकवाली हो रही है भाई साहब। बजाज फिनसर्व में ब्लॉक डील हो सकती है, 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग आ सकती है। तो ये जब तक नहीं रुकेगा ना तब तक थोड़ी टेंशन तो रहने वाली है भाई साहब। ये नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कोई ना कोई बिकवाली हो रही है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी दोस्तों। बाकी कल मिलते हैं ओपन मार्केट में, काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हैं कल। जैसा भी होगा जो भी होगा एट द टाइम ही आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।